हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 2.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 14 का लेट ए विद द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 इन अ पर्टिकुलर स्कूल। एक किसको डिनोट कर रहा है? सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 इन अ पर्टिकुलर, यानी किसी पर्टिकुलर स्कूल के क्लास 12 के जितने सभी 50 स्टूडेंट्स हैं उनको डिनोट कर रहा है ए, यानी कि एफ यहाँ दिखा रहा है कि एफ ए टू एन बी अ फंक्शन। अच्छा देखिए ए टू एन में, यानी कि ए क्या है यहाँ पे? सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 इन ए पर्टिकुलर स्कूल, और एन क्या है? एन यहाँ नेचुरल नंबर है। बी अ फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स कैसे डिफाइन है? रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स, यानी कि एक्स क्या है? एक्स क्या है? रोल नंबर है किसी स्टूडेंट का, तो रोल नंबर नेचुरल नंबर में ही तो होगा ना जी, आपको पता है 1 2 3, सो डैट एफ इज 1 1 बट नॉट 2। ये फंक्शन एफ जो है 1 1 है, 2 नहीं है। हमारे पास ए क्या दिया है? ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स, यानी कि 50 स्टूडेंट होंगे उस क्लास में, उस स्कूल में 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 इन अ पर्टिकुलर स्कूल। ठीक है, यहाँ पे f कैसे डिनोट कर रहा है? a टू n में, कैसे? तो एफ एक्स इक्वल टू में रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स, और यहाँ x किससे डिनोट करेगा? x बिलोंग करेगा डोमेन में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं 1 1 की बात करूंगा, ठीक है, तो आपको पता है, या मैं अगर लिख लूं कि एफ एक्स वन इक्वल है एफ एक्स टू के फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो एफ एक्स वन का वैल्यू क्या होगा? हो जाएगा रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट x1, और ये क्या हो जाएगा? रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट x2। अच्छा, दोनों स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके रोल नंबर इक्वल हैं, तो रोल नंबर जब इक्वल है कि दोनों क्या हो जाएंगे? स्टूडेंट, सेम ही स्टूडेंट के लिए होगा। दोनों के रोल नंबर इक्वल है, दैट मींस वो दोनों सेम ही स्टूडेंट होगा ना। आप बताइए अपने क्लास में किसी भी दो स्टूडेंट का रोल नंबर सेम होगा? नहीं ना होगा, है ना। देयरफॉर ये फंक्शन क्या हो जाएगा? तो अगर रोल नंबर सेम होने का मतलब कि दोनों एक ही स्टूडेंट हो गए, यानी x1 x2 के इक्वल होगा। हम लिख सकते हैं ऐसे भी, ऐसे कि हम लोग लिख सकते हैं कि डिस्टिंक्ट स्टूडेंट इन अ क्लास 12 इन अ पर्टिकुलर स्कूल having distinct roll number, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। therefore फंक्शन f is 1 1, फंक्शन f क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। अगर मैं यहां पर अनटू की बात करूंगा तो आपका फंक्शन f a टू n में डिफाइन है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू में क्या है? रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स। अच्छा, हम देख रहे हैं कि टोटल 50 ही स्टूडेंट है, तो 50 स्टूडेंट का रोल नंबर कहां से होगा? 1 to 50 ही होगा ना जी, है ना। क्लास 12 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर स्कूल कितना दिया हुआ है? 50। देन द रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 2 3, ये कहाँ तक जाएगा? 50 तक ही जाएगा, क्योंकि 50 स्टूडेंट्स है तो उनका रोल नंबर 1 से 50 तक ना होगा, उससे तो ज़्यादा नहीं जा सकता है।
दैट मीन्स ये तो सबसेट हुआ ना इसके कोडोमेन का। तो इसमें अगर 50 तक छोड़कर इसके बाद के अगर हम लोग नेचुरल नंबर की बात करें, यानी 51, 52, 53, 54 ये सब की बात करेंगे, तो उनके किसी के भी प्री इमेज इसके डोमेन में नहीं मिलेंगे। तो लिख सकते हैं कि फॉर सम एलिमेंट्स, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर एलिमेंट्स ऑफ, क्या लिख सकते हैं, नेचुरल, बस किसको छोड़कर, 1 से लेके 50 तक को छोड़कर, हैविंग नो प्री इमेज इन इट्स डोमेन, किस में, डोमेन ए में, है ना, अंडर द फंक्शन f, therefore function f is not unto। तो हमने दिखा दिया कि फंक्शन 1 1 है लेकिन अनटू नहीं है, तो यहां लिख सकते हैं कि हेंस f is 1 1 1 1 बट नॉट अनटू। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। कह रहा है कि लेट a एंड b बी टू नॉन एम्प्टी सेट, दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट्स a 1 1 unto function from a और b के कार्टेशियन प्रोडक्ट टू b a के कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ ले लेते लेट फंक्शन f कैसे डिफाइन है, a क्रॉस b टू b क्रॉस a डिफाइंड बाई कैसे डिफाइन कर देते हैं हम लोग, f को ऐसे डिफाइन कर देते हैं कि फंक्शन में हम लोग, इस फंक्शन में हम लोग a b ऑर्डर्ड पेयर रखते हैं, इसके एलिमेंट होंगे ना, तो ए बी रखने पे इससे मिलना चाहिए ना इसके कोडोमेन से, यानी कि इसमें क्या आना चाहिए, बी ए, इसका वैल्यू आना चाहिए। फॉर ऑल ए बी किससे बिलोंग करेगा, तो यहाँ ए बिलोंग कर जाएगा सेट ए से एंड बी बिलोंग कर जाएगा सेट बी से। तो ऐसा हमने ये फंक्शन ले लिया, देख लो हमें क्या ऐसा फंक्शन लेना था जो ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए में डिफाइन हो, तो वैसे ये डिफाइंड फंक्शन है, तो हमें दिखाना है 1 1 and 2। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसकी 1 1 की बात कर लेते हैं। लेट हम लोग सपोज कर लेते हैं कि फंक्शन में मैं यहाँ पर a1 b1 रख रहा हूँ, तो उसका वैल्यू इक्वल हो जा रहा है फंक्शन में जब मैं a2 b2 रखूंगा उसके। फॉर ऑल ये a1 a2 बिलोंग करेगा, या a1 b1 ऑर्डर पेयर में ले लेते हैं, a1 b1 बिलोंग करेगा और a2 b2 भी बिलोंग करेगा डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी a और b के कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो ये फंक्शन के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा b1 a1 ऑर्डर पेयर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा b2 a2 ऑर्डर पेयर। तो यहाँ से ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है, तो इनके फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा एंड सेकेंड कंपोनेंट जो है सेकेंड कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे ये इक्वल हो जा रहा है, तो ये भी तो लिख सकते हैं कि ये a1 b1 ऑर्डर पेयर इक्वल हो जाएगा a2 b2 के। देख लो ये फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के, सेकंड कंपोनेंट सेकंड के, इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं ना। तो देखिए f a1 b1 इक्वल है f a2 b2 के, तो यहाँ a1 b1 b ऑर्डर पेयर a2 b2 के इक्वल हो जा रहा है, देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1। फंक्शन f क्या है 1 1 है। अगर मैं अनटू की बात करूंगा तो यहाँ देखिए हमारे पास फंक्शन कैसे डिफाइन था, ए बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट टू बी ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट, और f यहाँ दिया हुआ था ए बी ऑर्डर पेयर है जिसका वैल्यू बी ए हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ ए किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से, एंड बी बिलोंग करेगा सेट बी से। समझ लीजिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ कहूँ कि इसमें और इसमें, अगर इसमें ऑर्डर पेयर ए बी है तो इसमें बी ए होगा। तो हम लोग ले लेते हैं लेट एक ऑर्डर पेयर बी ए बिलोंग कर रहा है इस बी और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि अगर ए बी की बात करें तो वो इस वाले में बिलोंग करेगा ना जी, जो बी ए ऑर्डर पेयर बी और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिल रहा है, तो ए बी किस में मिलेगा, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ये एकदम श्योर मिलेगा, सभी के लिए मिलेगा, है ना। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। तो हम देख रहे हैं कि इसके हर एक एलिमेंट का
प्री इमेज इसके डोमेन में मिल रहा है। देयरफॉर फंक्शन एफ, यहाँ कह सकते हैं कि ऐसे भी लिख दो कि फॉर एवरी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन बी और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, हैविंग प्री इमेज इन इट्स डोमेन ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। देयरफॉर फंक्शन एफ इज अनटू, तो फंक्शन एफ 1 1 अनटू हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस फंक्शन एफ इज 1 1 अनटू। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, सो दैट 1 1 फंक्शन एफ मस्ट बी अनटू। ये कह रहा है कि ये फंक्शन 1 1 है, अगर ये फंक्शन 1 1 होगा तो ये मस्ट बी अनटू, ये अनटू भी होगा। चलिए हमारे पास f कैसे डिफाइन है जी, जिसका डोमेन है 1 2 3, ठीक है 1 2 3 इसमें। अच्छा हम लोग ऐसा लेते हैं कि लेट फंक्शन f इज 1 1, तो अगर ये 1 1 है तो 1 1 होने के लिए हमें पता है कि डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज होंगे। तो अगर मैं 1 रखूँ और 1 रखने में सपोज कर लो कि यहाँ 2 आता है और 2 रखूँ तो ये इसके डोमेन का एलिमेंट 2 रखूँ तो सपोज कर लीजिए कि आपका 3 आता है, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि फंक्शन में मैं ये 3 पुट करता हूँ तो सपोज कर लेते हैं कि ये 1 आता है ना, ऐसा हम लोग मान लिए। देख लो तो हमने दिखा दिया कि डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज है, ये 1 1 है, 1 1 है ना जी। हमने क्या दिया कि ये फंक्शन ये इसका डोमेन, और यहाँ पर मैंने को डोमेन ले लिया, और हमने क्या किया इनके एलिमेंट यहाँ पे 1 2 3 ले लिया, यहाँ पे 1 2 3। हमने सपोज कर लिया कि 1 का इमेज 2 आता है, 2 का इमेज 3 आता है और 3 का इमेज 1 आता है। तो ये 1 1 हमने दिखा दिया। अगर मैं यहाँ पे इसको देखूं तो इसके को डोमेन के हर एक एलिमेंट का इसमें प्री इमेज मिला है कि नहीं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ को डोमेन क्या है, वही है 1 2 3 वाला सेट, having pre-image in its domain 1 2 3 under the function f, therefore function f is unto। तो अगर ये 1 1 होगा तो अनटू भी हो जाएगा। आप 1 1 के लिए जो नहीं कि यही ले, आप 1 रखने पे 1 2 रखने पे 2 और 3 रखने पे 3 भी ले सकते हैं, और जब 1 1 होगा तो अनटू भी होगा, ये हम लोग वहां दिखा देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सो डैट एन अनटू फंक्शन, इस पर ये अनटू फंक्शन है इस सेट टू इस सेट में, इज नेसेसरीली 1 1। ये कह रहा है अगर अनटू होगा तो 1 1 भी होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलिए तो हमारे पास फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, 1 2 3 इसका डोमेन है और को डोमेन भी 1 2 3 है। कह रहे अनटू है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ f इज अनटू देन every elements of codomain 1 2 3 having pre-image in its domain under function f। कह रहा है कि अगर यह अनटू हुआ तो इसके हर एक एलिमेंट का प्री इमेज इसमें होगा। डेट मीन्स हो सकता है कि 1 रखने पर आया होगा 3, 2 रखने पे आया होगा 1 और 3 रखने पे आया होगा 2, सपोज, ठीक है, ये ऐसा सपोज कर ले, ताकि मैं हर एक एलिमेंट का प्री इमेज दिखाऊंगा ना, हर एक एलिमेंट का प्री इमेज। तो देखिए 3 का प्री इमेज 1 है, 1 का प्री इमेज 2 है, 2 का प्री इमेज 3 है। हम लोग देख रहे हैं ना यहाँ। आप कहोगे कि सर क्या हम लोग जैसे आपने 1 का प्री इमेज 3 ले लिया है, 2 का प्री इमेज 1 ले लिया है, और मैं क्या 3 का प्री इमेज 3 नहीं ले सकता हूँ। तो देखो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो एरो डायग्राम से, यहाँ पे डोमेन हो गया, यहाँ को डोमेन हो गया, यहाँ एलिमेंट मैं ले लेता हूँ 1 2 3 डोमेन के, और को डोमेन में भी 1 2 3। तो 1 का प्री इमेज हमने 3 लिया है, ठीक है, और 2 का
1 लिया है। तो अगर मैं कहूं कि 3 का प्री इमेज 3 है तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट के दो डिफरेंट इमेज नहीं हो सकते, या इसमें हर एक एलिमेंट का इसमें इमेज होना चाहिए, तो 2 का इमेज नहीं होगा, तो इसीलिए ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। समझ रहे ना बात को? तो इसीलिए मुझे यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हर एक एलिमेंट का प्री इमेज इसमें डिफरेंट ही लेना पड़ेगा, तभी ये जाके फंक्शन हो पाएगा। अगर इसमें से कोई भी 2 एलिमेंट लेकर मैं एक ही से रिलेट करा दूं तो ये फंक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो फंक्शन भी होना चाहिए ना, ये ध्यान देना। तो हम जब इस तरह से मिलाते हैं अनटू के लिए तो देख रहे हैं कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स of domain 1 2 3 having distinct image in codomain 1 2 3 under the function f। तो देख रहे हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट के डिस्टिंक्ट इमेज हो जा रहे हैं, देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1। ये फंक्शन f क्या हो जाएगा 1 1। तो अगर अनटू हो रहा है तो 1 1 होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जामिन द टाइप ऑफ द फंक्शन फ्रॉम एफ ए टू बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू में एक्स क्यूब। ठीक है, फंक्शन डिफाइन है रियल टू रियल और कह रहा है कि एफ एक्स किसके इक्वल है जी, एक्स क्यूब पे। तो हमें यहाँ पे चेक करना है, तो 1 1 अनटू का ही ना चेक करना है जी। चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 1 1 के लिए चेक कर लेते हैं। लेट एफ एक्स वन जो है ना इक्वल है एफ एक्स टू के फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो रखेंगे तो आ जाएगा x1 का क्यूब और इधर x2 का क्यूब। तो दो रियल नंबर का क्यूब इक्वल है तो रियल नंबर भी आपस में इक्वल होंगे ना, देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1। ये फंक्शन क्या हो गया 1 1 हो गया। दूसरा अगर हम लोग अनटू की बात करेंगे, अनटू की ले लेना होगा लेट y इक्वल टू में एफ एक्स, दैट मीन्स y इक्वल टू में क्या हो जाएगा x का क्यूब। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ y। क्या यह रियल नंबर होगा व्हेन y बिलोंग्स टू रियल। y की जगह मैं कोई भी रियल नंबर रखूंगा तो x का वैल्यू क्या आएगा रियल आएगा। क्यूब रूट किसी भी रियल नंबर का रियल ही होता है। देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन आर having pre-image in its domain are under the function f, therefore function f is unto। तो ये फंक्शन जो है 1 1 हो गया और unto भी हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं कि hence f is 1 1 unto फंक्शन। ये फंक्शन कैसा हो गया 1 1 unto हो गया। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 का 2 नंबर। एग्जामिन द टाइप ऑफ द फंक्शन एफ आई आर टू आर और एफ एक्स इक्वल टू ऐसे डिफाइन है। फंक्शन एफ रियल टू रियल है, कैसे डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू में, कह रहा है कि ये 1 वैल्यू हो जा रहा है इफ एक्स इज रेशनल। अगर एक्स रेशनल नंबर है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, और -1 कब हो जाता है इफ एक्स इज इरेशनल। एक्स इरेशनल होगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइन है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 1 1 की बात कर लेता हूँ। ध्यान दीजिए यहाँ पर फंक्शन में मैं कोई रेशनल नंबर जैसे 2/3 रख लेता हूँ, तो 2/3 रखते ही वैल्यू क्या आएगा 1, क्योंकि एक्स रेशनल है इसलिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 2/3 मैं इसके डोमेन से लिया हूँ। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे माइनस का 7/3 ले लूँ सपोज, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा 1 ही होगा, क्योंकि -7/3 रेशनल है। तो दो को डिफरेंट रेशनल नंबर के लिए वैल्यू सेम हो जा रहा है, यानी कि f 2/3 f -7/3 के इक्वल है। लेकिन क्या यह 2/3 -7/3 के इक्वल है? नहीं है। देयरफॉर फंक्शन f इज नॉट 1 1। ये फंक्शन f क्या है 1 1 नहीं है। आप ऐसे भी देख सकते हैं सेकंड वाले के लिए, अगर मैं यहाँ पे √2 रखूं तो √2 इरेशनल है इसलिए इसका वैल्यू -1 आएगा। अगर मैं √3 रखूं तो इसका वैल्यू क्या आएगा -1 ही आएगा। तो दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए सेम इमेज हो जा रहा है,
लेकिन ये एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है, देयरफॉर f इज नॉट 1 1। फंक्शन f क्या है, 1 1 नहीं है। अच्छा, अगर मैं अनटू की बात करूं तो मैं देख रहा हूं कि फंक्शन जो है उसका रेंज हमेशा -1 और 1 ही रहेगा। दो ही ना इमेज आएंगे, -1 एंड 1। रेशनल होगा तो 1, -1 आएगा इरेशनल पे, तो इसके दो ही वैल्यू होंगे, जो कि सबसेट है इसका, इसके कोडोमेन आर का, कोडोमेन आर का सबसेट है। तो जब ये सबसेट है, ये इक्वल नहीं है, तो अनटू तो नहीं होगा ना। यानी कि हम लिख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन का कौन सा हिस्सा, तो रियल में से किसको छोड़कर, -1 और 1 को छोड़ दिया जाए तो, है ना। यानी कहने का मतलब कि फंक्शन R टू R पे डिफाइन है, और इसमें देख रहे हैं कि हमेशा ये 1 और -1 से ही मिलेंगे, तो इसके अंदर बाकी जो रेशनल नंबर होंगे, कोई भी रेशनल नंबर, उन सबका प्री इमेज इसमें नहीं होगा। तो एलिमेंट्स, एवरी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन दिस हैविंग नो, ये कोडोमेन का सबसेट है, हैविंग नो प्री इमेज इन इट्स डोमेन आर अंडर फंक्शन f, therefore फंक्शन f इज नॉट अनटू। तो ये फंक्शन जो हुआ 1 1 भी नहीं है और अनटू भी नहीं है, तो यहां लिख सकते हैं कि hence फंक्शन f इज नाइदर 1 1 नॉर अनटू, ना ही ये 1 1 होगा और ना ही ये अनटू होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सो दैट द फंक्शन f R टू R डिफाइंड बाई f(x) टू x माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वेयर x, ये जो x डिनोट करा बड़े वाले ब्रैकेट में, डिनोट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज नाइदर 1 1 नॉर अनटू। ये फंक्शन जो है ना ही 1 1 होगा और ना ही अनटू होगा। f(x) डिफाइंड है x माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपको इसका मतलब पता है कि अगर मैं यहाँ 2.1 रख दूं तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, अगर मैं 2.9 भी रखूंगा तो 2 होगा, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहीं ना है, अगर मैं 2 रखूं तो भी 2 होगा। तो इंटीजर रखूंगा तो वही वैल्यू, और इंटीजर नहीं रखता हूं, कोई अदर वैल्यू रखता हूं, तो उससे ठीक पहले वाला इंटीजर उसका वैल्यू हो जाता है। अगर मैं माइनस का 3.1 रखूँ तो -3.1 से पहला इंटीजर क्या होगा, -4। समझ गए ना। तो ऐसे ये डिनोट कर रहा है। तो हमें दिखाना कि 1 1 भी नहीं है और अनटू भी नहीं है। चलिए सबसे पहले 1 1 की बात कर लेते हैं। सपोज यहां पर मैं यहाँ इसमें फंक्शन में, समझिए फंक्शन में मैं यहाँ पर रखता हूँ 7.3 सपोज, तो 7.3 माइनस का 7.3, ध्यान से देखिए 7.3 इसका वैल्यू हो जाएगा 7, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.3। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 8.3 रख दूं, देखो 8.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 8.3, यानी हो जाएगा 8.3 माइनस का 8, 0.3। तो मैं देख रहा हूं दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए सेम ही इमेज हो गया, f 7.3 एंड f 8.3 दोनों इक्वल है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये 7.3 8.3 के इक्वल नहीं हो सकता है। देयरफॉर फंक्शन f इज नॉट 1 1, फंक्शन f 1 1 नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इसके अनटू की बात करूं, तो अगर मैं कहूं कि रेंज बताइए इस फंक्शन का, तो मैं रेंज देख रहा हूं कि यहाँ पे इसके वैल्यू जो 0 आ सकता है और 0 से ग्रेटर होगा बट 1 से लेस देन होगा हमेशा, ठीक है। इसका हमेशा वैल्यू जो होगा 0.3 0.4 0.5 ऐसे 1 से लेस देन होगा और 0 होगा। 0 कब होगा, मैं कोई इंटीजर रख दूंगा यहाँ पे, देखो मान लो 2 रख दिया, तो 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2, तो 2 माइनस 2 0 आ गया। तो सबसे मिनिमम 0 और सबसे मैक्सिमम 1 से लेस देन, तो यही आएगा जो कि सबसेट है किसके, इसके कोडोमेन का, डोमेन के इक्वल नहीं है। यानी कि अगर इसको छोड़कर कोडोमेन के किसी भी एलिमेंट की बात करेंगे तो उसका प्री इमेज डोमेन में नहीं मिलेगा। यानी सकता है कि फॉर एवरी एलिमेंट्स किसके, रियल को छोड़कर किसके, 0 टू रियल में से किसको छोड़कर 0 to 1 के बीच का छोड़कर, 0 और 0 से ग्रेटर बट लेस देन 1 को छोड़कर, हैविंग
no pre-image in its domain R. Therefore function f is not unto. फंक्शन f 1 2 नहीं, तो फंक्शन f 1 1 भी नहीं है और unto भी नहीं है, यहाँ लिख सकते हैं hence फंक्शन f is neither 1 1 nor unto, नहीं 1 1 है और नहीं unto, यही ना हमें दिखाना था।